जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप किए बिना सुनिएगा। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह कोई संगत जी कहानी या फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक संगत आंटी के जीवन की सच्चाई है। तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कि कैसे गुरुजी हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे वो हमारे कष्ट काटते हैं, कैसे हमें बहुत बुरे बुरे रोगों से बचाते हैं, कैसे वो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, कैसे हमें उन लोगों से सतर्क करते हैं जो हमें धोखा दे रहे होते हैं, चीट कर रहे होते हैं, और जो तंत्र मंत्र विद्या में पड़ जाते हैं उन लोगों से भी गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको सत्संग अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। मेरा नाम विक्रम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी ने दिया, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी वो ज़िंदगी का कड़वा सच है जिसे मैंने सहा है। और संगत जी, ये मेरी परिवार का भी सच है और मेरे गुरुजी महाराज का करुणा भरा चमत्कार भी है। संगत जी, आज के सत्संग में मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक मध्य परिवार से हूँ और मध्य परिवार में आप जानते ही हैं संगत जी कि इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। कोई बड़े ज़्यादा सपने देखना उसके बस की नहीं है, क्योंकि संगत जी, मेरे पिताजी जो थे वो गांव में रहते थे और मैं दिल्ली में नौकरी करता था। खेती बाड़ी करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया। तो ये समझ लीजिए कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन मैं उन सपनों को साकार करने में नाकाम रहा। क्योंकि संगत जी, कहीं ना कहीं इंसान जो है ना किसी चीज़ से बेबस हो जाता है। या तो वो पैसों की वजह से बेबस हो जाता है या फिर उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। वही मेरे साथ था। संगत जी, जॉब करता रहा, परिवार को लगा कि अब शादी कर देनी चाहिए, तो मेरे फादर ने मेरी 2012 में शादी कर दी। उस समय संगत जी मेरी एज करीबन 22 या 23 साल थी और मैं संगत जी 2.5 साल से दिल्ली में जॉब कर रहा था। मैंने 12th की थी और इससे आगे मैंने पढ़ने की कोशिश करी पर नहीं पढ़ पाया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी थी कि संगत जी आगे पढ़ाई का सोचा नहीं। क्योंकि 2 बहनें थीं, 2 बहनों की शादी करी। उसके बाद संगत जी पिताजी पे थोड़ा सा कर्जा हुआ था, वो चुकाया। उसके बाद अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने बताया ना कि मध्य वर्ग का होने की वजह से सोचा बहुत कुछ था, लेकिन नहीं कर पाया। कोई ना कोई परेशानी ऐसी सामने आई कि नहीं हुआ। शादी हुई संगत जी, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था।
अच्छी लड़की से मेरी शादी हुई, अच्छा घर परिवार था, सब कुछ अच्छा था। पर शादी के कुछ टाइम बाद, 1 डेढ़ साल बाद, मेरी वाइफ़ की अचानक से तबीयत ख़राब रहने लगी। वो अचानक ही बीमार पड़ी और संगत जी हम समझ ही नहीं पाए कि इतनी सी उम्र में किसी को इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग सकती है। इलाज करवाया, डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, दिन-रात अस्पताल भागे, पर किस्मत को और कुछ ही मंज़ूर था। और संगत जी डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं और हमने एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा दिल्ली का। गाँव में मेरे पापा के एक फ्रेंड है जो कि वैद्य जी हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है। उन तक को दिखाया और ये लगा लो संगत जी, उनकी जड़ी-बूटियाँ तो इतना चमत्कार करती है कि किसी ने उसका सेवन कर लिया तो उसकी जड़ तक से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, चाहे बीमारी छोटी हो, बड़ी हो। हर जगह का इलाज मैंने अपनी वाइफ़ का कराया। लेकिन संगत जी शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था और उस बीमारी के चलते हुए मेरी वाइफ़ चल बसी। हमें आज तक नहीं पता चला संगत जी कि आखिर उसको क्या बीमारी लगी। रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती थी, किसी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। एक तो होता है ना संगत जी कि रिपोर्ट्स में कुछ आया हो, तो आदमी सोचता है कि चलो रिपोर्ट में आया है इसको ये बीमारी है। लेकिन रिपोर्ट्स भी क्लियर, सब कुछ क्लियर, पर बीमार बहुत ज़्यादा थी। बीमारी नहीं ख़त्म हो रही थी, उसका बुखार ऐसा था जो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और वो बुखार चढ़ते-चढ़ते उसके दिमाग में ऐसा घर करा कि संगत जी वो चल बसी। उसके जाने के बाद संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टूट गया, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ सकते हैं संगत जी कि गाड़ी का अगर एक पहिया भी निकल जाए तो इंसान हिल जाता है, गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से मेरे जीवन का बैलेंस ख़राब हुआ। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा संसार बिखर गया। घर की खुशियाँ, हँसी-मज़ाक जैसे सब ख़त्म हो गया। मैं अकेला-सा पड़ गया। संगत जी वो दिल्ली में मेरे साथ ही रहती थीं और उनके जाने के बाद उसकी बहुत याद आने लगी। घर काटने को ढूँढता था। घर में सब कुछ होते हुए भी संगत जी ऐसा लगता था कुछ नहीं है। क्योंकि संगत जी जब हम किसी से अधिक प्रेम कर लेते हैं, जो आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे और अचानक से वो आपसे दूर हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत सकती है। वही कुछ मेरा हाल था संगत जी। संगत जी सब कुछ धीरे-धीरे मेरी लाइफ में ख़त्म होना शुरू हुआ। पर मुझे नहीं पता था कि इसके बाद जो मेरे जीवन में होने वाला है, वो सबसे ज़्यादा भयानक है, सबसे ज़्यादा भयंकर है। संगत जी परिवार वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया कि बेटा किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है और तुम अकेले कब तक चलते रहोगे और अकेला घर भी नहीं चलाया जाता बेटा। बहुत समझाया फैमिली ने, मम्मी ने, पापा ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने, सब ने बहुत समझाया कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती किसी के जाने से। इसको चलाने के लिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने संगत जी साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर वालों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। मम्मी बीमार रहती थी, उनका कहना यही था कि मैं तेरी ज़िंदगी ऐसे उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। बहनों का भी, जीजा जी का भी यही सबका कहना था। संगत जी मैंने सबसे समय माँगा, मुझे सोचने के लिए समय दो। लेकिन कोई मुझे समय भी नहीं दे रहा था। फिर संगत जी मैंने बहुत सोचा, पर मन नहीं माना। लगता था कि जैसे पहली पत्नी के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसी कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में और कुछ मेरे डरावनी चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि डरता है आदमी। पहली पत्नी का सदमा ही नहीं भुला पा रहा था कि घरवालों ने प्रेशर, दबाव देना मुझे शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा दबाव दिया। घर से इतने प्रेशर, इतने दबाव आने के बाद संगत जी
आखिरकार मैंने दूसरी शादी कर ली। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी नहीं देखी जाती, इसलिए मैंने दूसरी शादी करी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था। नई वाइफ आई, सबको लगा कि अब घर में रौनक लौट आएगी। और संगत जी, यहाँ से ही मेरी असली परीक्षा शुरू हुई। यहाँ से ही मेरे जीवन में सब चीज़ तहस नहस होनी थी। शायद मेरी मुकद्दर में बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे। मैंने सोचा नहीं था। सबको यही लग रहा था कि घर में फिर से बहू आई है, फिर से हमारा बेटा विवेक जीना सीख लेगा। लेकिन सब कुछ अलग था। नई वाइफ का स्वभाव बिल्कुल अलग था। क्योंकि संगत जी, वो बात बात पर झगड़ा, घर वालों से बदतमीजी करना, पैसे की बार बार मांग करना, हर चीज में पैसे पैसे पैसों का रट्टा लगाना। इतनी बार संगत जी, जरा जरा सी बातों पे मेरे से झगड़ा कर लेना, घर वालों को उल्टा सीधा बोलना, बार बार पैसों की मांग करना। मुझे तो पहले ऐसा लगा संगत जी कि शायद नई जगह आई है तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। पर संगत जी, धीरे धीरे ये रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। रोज ही संगत जी वो किसी ना किसी टॉपिक पे झगड़ा करने बैठ जाती। पापा से बदतमीजी, मम्मी से, बहनों से, मुझसे, हर चीज़ से झगड़ा। और हर चीज़ पे संगत जी, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। इतना संगत जी परेशान मैं रहने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, उसकी फैमिली भी बार बार घर आने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मेरे अपने घर में मुझे ही अजनबी महसूस होने लगा। क्योंकि संगत जी, कभी उसकी बहन, कभी उसकी मम्मी, कभी उसके पापा, कभी उसके भाई, डेली का हो गया संगत जी, डेली का। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि उसके परिवार से कोई नहीं आता था। और इधर संगत जी, वो जो भी सामान होता था, जो भी चीज़ें होती थी, फैमिली को दे देती थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं अपना घर कैसे चला रहा हूँ, कैसे नहीं चला रहा। लेकिन उसने मेरी वाइफ की, जो पहले वाइफ थी, उसकी सारी साड़ियाँ, सारे गहने उठा के अपनी फैमिली को दे दिए। खैर संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद अपने ही घर में अब मैं अजनबी सा हो गया हूँ, मेरे को महसूस हो रहा था। और संगत जी, असली डरावना मोड़ जब मेरे जीवन में आया, जब मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। संगत जी, रात को मुझे डरावने सपने आते थे। मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। संगत जी, जब भी मैं कुछ खाने बैठता था, उसका स्वाद मुझे पता नहीं लगता था। धीरे धीरे संगत जी, बिना वजह मैं बीमार रहने लगा। बिना वजह मेरी तबीयत खराब होने लगी। कभी कभी तो नींद में घुटन होती थी, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। कभी कभी मुझे नींद ही नहीं आती थी, पूरी पूरी रात मैं आंखें खोल के पड़ा रहता था। और कभी कभी तो संगत जी, मैं सोया तो पता ही नहीं कब उठा। ये सब मेरे जीवन में होने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने दे एक दिन संगत जी अपनी पत्नी से कहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी, उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। पर अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग सा मेरे जीवन में हो रहा है। पूजा पाठ सब कुछ छूट गया, सब कुछ। एक दिन संगत जी, मेरी माँ दिल्ली में मेरे पास रहने आई। उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए। उन्होंने मुझे कहा कि तुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, इतना कमज़ोर हो रहा है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, तो किसी डॉक्टर्स को क्यों नहीं दिखाता। मैंने माँ को कहा, मैंने सारे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा, जो निशा के साथ हुआ था वही मेरे साथ हो रहा है।
मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। संगत जी, उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कहा, कहीं किसी ने तुझ पे तंत्र मंत्र की विद्या तो नहीं कर दी, काला जादू तो नहीं कर दिया। संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि माँ क्या कह रही है। उन्होंने सीधे साफ शब्दों में मुझे एक बात कही, तुम्हारी पत्नी और उसका परिवार तुम्हें फंसाना चाहता है। संगत जी, मुझे उस समय ये माँ की बात अच्छी नहीं लगी और मैंने गुस्से में कहा कि नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। लेकिन संगत जी, एक बात मैं कहूँगा कि माँ की जो ममता होती है ना, वो सच पहचान लेती है। और शायद मेरी माँ मेरे को देख के सच पहचान चुकी थी। संगत जी, कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि उन्होंने मेरी पत्नी और उसकी माँ को रात के समय अजीब अजीब टोटके करते देखा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या बोल रही हैं आंटी। क्योंकि संगत जी, होता है ना कि अचानक से आपके सामने कोई ये बात रखे, तो संगत जी मुझे फिर माँ की बात भी समझ आई कि माँ भी ऐसी बोल रही थी। मुझे लगा कि कुछ तो है मेरी लाइफ में जो अनहोनी हो रही है। वह कोई साधारण बात नहीं थी संगत जी, क्योंकि बहुत अजीब मेरे जीवन में हो रहा था। अब संगत जी, हालात इतनी ख़राब हो गए मेरे कि जहाँ मैं नौकरी करता था, वहाँ संगत जी मुझे हटाने की बात होने लगी। पैसों की तंगी हो गई, घर में कलेश, और ऊपर से संगत जी मेरा स्वास्थ्य गिर रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी चलने लग गई। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे लगता था कि शायद मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूँगा। मुझे यही लगता था। और संगत जी, ये समझो, जब भी आपको ये लगे ना कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूँगा, तो उस समय समझो कि किसी ने कुछ ना कुछ तंत्र काली विद्या कराई है, जिसकी वजह से आपके मन में ये ख़्याल आया है। तभी संगत जी, कुछ समय बाद गुरुजी की पुरानी संगत के माध्यम से मुझे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर का पता चला। मैंने अपनी माँ से कहा, तो माँ ने कहा कि अब वहीं जाएंगे, वहीं हमारी रक्षा होगी। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा। अंदर का माहौल, वह दिव्य खुशबू और वह शांति, जैसे मेरे शरीर के ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रही हो। मैंने संगत जी चुपचाप से गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, और संगत जी वहीं लंगर हॉल में जाके बैठ गया। लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि शायद अब मैं बच सकता हूँ। संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी का एक जल प्रसाद की बोतल मिली, क्योंकि जो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए थे, उन्होंने यही कहा था कि ये जल प्रसाद जो है अपने पूरे घर में छिड़कना। गुरुजी के दरबार से आने के बाद संगत जी, मैंने अपने पूरे घर में गुरुजी का जल प्रसाद छिड़कना शुरू किया। गुरुजी का स्वरूप लेकर आया, जिसे देखकर मेरी वाइफ जो है बहुत चिढ़ गई, बहुत झगड़ा करा। जब मैंने जल प्रसाद छिड़कना शुरू किया, तब विश्वास नहीं करोगे कि वो एकदम से संगत जी डरने लग गई, काँपने लग गई, और उसने मुझे कहना शुरू किया कि ये क्या छिड़क रहे हो। इस बात पे बहुत झगड़ा किया। लेकिन गुरुजी का स्वरूप आया, मंत्र जाप चला, शब्द चले, उससे धीरे धीरे मेरे घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जी ख़त्म होने लगी। रात को जो मैं डरावनी आवाज़ें सुनता था, वो आनी बंद हो गई। बुरे सपने अपने आप गायब हो गए। गुरुजी की कृपा से मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। इस चीज़ को देख के उसके परिवार में और वो खुद बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी। मेरा काम में मन लगने लगा। धीरे धीरे संगत जी मेरे पास पैसे आने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मेरी पत्नी और उसकी फैमिली के सारे झूठ अपने आप उजागर हो गए। रिश्तेदारों पड़ोसियों के सामने ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। संगत जी, यह सब किसी इंसान के काम नहीं था, ये केवल केवल गुरुजी की कृपा थी। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। संगत जी, आज मैं हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब जिंदगी आपको धोखा दे देती है ना, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब ब्लैक मैजिक और बुरी शक्तियाँ आपको निगलने लगती हैं, तब एक ही सहारा है,
सिर्फ गुरुजी महाराज का। उनके दर पर आकर सब सुलझ जाता है। यकीनन संगत जी, सब परेशानियां कब दूर गुरुजी कर देते हैं पता ही नहीं चलता। शायद मेरे मन में वही चीज़ आने लगी थी कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, ज़्यादा समय ज़िंदा नहीं रहूँगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी दया बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई कि सबकी बुरी चीज़ें मेरे सामने आने लग गई। अपनी पत्नी की वजह से मैंने अपनी माँ को की बात को भी सच नहीं माना था। लेकिन यकीनन संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से उन सभी का असली रूप मेरे सामने आया, जो शायद कभी ना आता अगर गुरुजी ना होते तो। मैं तो यही कहूँगा गुरुजी कि ऐसे लोगों को बुद्धि दो, अकल दो, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आपके बुरे करने से किसी की ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है और इससे बड़ा घोर पाप अनर्थ कहीं नहीं है।